तो उन्होंने अचानक से 4,600 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी, बिना विदाउट माई परमिशन और विदाउट कोई लोन एग्रीमेंट का। तो मैं भी चौंक गया कि ये कैसे हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे जनता स्पॉट और मैं हूं आपके साथ शुभम बैनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि साइबर फ्रॉड ने पूरे देवघर जिले को बदनाम कर रखा है। न जाने कितने लोग हैं जो जामताड़ा से होने वाले साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि सिर्फ जामताड़ा को ही बदनाम क्यों किया जाता है? आजकल देश के कोने कोने में स्कैम हो रहे हैं और सबसे बड़ा स्कैम लोन के नाम पर हो रहा है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति जब किसी संकट में होता है तो जो चार पैसे के लिए मोहताज हो जाता है और गरीब व्यक्ति का सहारा कोई नहीं बनता है। हम सब जानते हैं कि बैंक वाले भी लोन देने में आनाकानी करते हैं। वो अलग अलग तरह का पेपर मांगते हैं और नॉलेज नहीं रहने के कारण गरीब व्यक्ति ऑनलाइन लोन कंपनियों के जाल में फंसते हैं। कि हाँ, ऐसा ही एक मामला मधुपुर के भेड़वा निवासी विनय कुमार दास जी के साथ हुआ है और वो मेरे मित्र भी हैं। और उनके अनुसार गूगल प्ले स्टोर में कई ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जो कि चाइनीज़ फेक ऐप है और आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल लोगों को सावधान तो रहना चाहिए, परंतु लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। वो ऐप इतने खतरनाक है कि आप उसको डाउनलोड ना भी करना चाहें, अगर टच भी कर दें तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं। और अगर आपने फिर पहले से अपनी जानकारी दे के रखी है, ऑटोफिल के माध्यम से सारा फिल हो जाता है और उसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि पैसा क्रेडिट कर दिया गया है। जी हाँ, और आदमी बड़ा खुश हो जाता है, यार बड़ा ही अच्छा कंपनी है, पैसा तो मुझे मिल गया। लेकिन उसके बाद होता है खेल शुरू। जी हाँ, उसके बाद 7 दिन के बाद आपको पैसा लौटाने के लिए कहा जाता है। अगर आपको मान लीजिए 4,000 रुपया दिया जाएगा तो आपको 12,000 रुपया देने के लिए कहा जाएगा। अगर आप पैसा दे भी देते हैं तो फिर वहाँ से भी नया खेल शुरू होता है। फिर आपको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स को ले लिया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स को अलग अलग तरीके से अश्लील मैसेज भेजेंगे और आपके फोटोग्राफ को मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट्स को सेंड किया जाएगा और आपकी ज़िंदगी को बदतर बना दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश करेंगे आज हम। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐप जो है वो कोई एपीके ऐप नहीं है। ये मत समझिए कि आप एपीके ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। ऐसा ही एक ऐप के झांसे में आए हैं हमारे मित्र विनय कुमार दास जी, जो कि निम क्रेडिट के नाम से अभी भी आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा। और हो सकता है कि वो लोग उस नाम को चेंज भी करते रहते हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो आइए हम बात करेंगे विक्टिम से, पीड़ित से, और जानेंगे उन्हीं की जुबानी उनके साथ क्या हुआ था। और हमारे साथ अभी बने हुए हैं विनय कुमार दास जी, जो मधुपुर के भेड़वा के रहने वाले हैं और इन्हीं के साथ घटना हुई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये शिकार बने और उनके साथ क्या घटना घटी। तो सर बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ? मैं यूट्यूब चला रहा था तो कुछ ऐड आया नीम क्रेडिट के नाम से। वो बताया जा रहा था कि आप 30,000 मतलब लीजिए तो उसका 32,000 लगेगा 1 साल में। तो मैंने देख के उसे इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करके मैंने जब अपना डिटेल वगैरह डाला तो जैसे ही मैंने डिटेल वगैरह चाहिए चेक करने के लिए डाला कि कितना लोन हमको मिल सकता है, तो उन्होंने अचानक से 4,600 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी, बिना विदाउट माई परमिशन और विदाउट कोई लोन एग्रीमेंट का। तो मैं भी चौंक गया कि ये कैसे हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा पड़ताल किया तो हमको पता चला कि ये तो फ्रॉड ऐप है। तो फिर मैं तुरंत ही उस ऐप को इंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद जब और लोग बता रहे थे कि इसको 6 दिन में ही उसका लगभग 8,000 रुपया देना पड़ेगा, 4,600 का 8,000 आपको देना पड़ेगा, वो भी 6 दिन में। तो उसके बाद जब ये आज मतलब 6 दिन हो गया तो आज से वो लोग मैसेज वैसेज करना शुरू कर दिए, पूरा कॉल कर रहे हैं, है ना। इतना कॉल कर रहे हैं कि क्या बताएं, परेशान हो गए हैं उन लोग के कॉल से। कॉल कर रहे हैं, फिर वीडियो को मॉर्फ करके भेजने का, मेरे रिश्तेदारों को भेजने का धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं जितना भी कांटेक्ट है सबको आपका मॉर्फ वीडियो फ़ोटो भेज दिया जाएगा। और विभिन्न तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है उन लोगों द्वारा। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था आपने? कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी लिया था उन्होंने। अच्छा, मतलब आपसे इतना इन्फॉर्मेशन ले लिया उन्होंने? जी जी। तो
देख सकते हैं दोस्तों, आप भी झांसे में ना आए। सरकार भी कहती है कि जो आपका जो आधार कार्ड है ना, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो विनय जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, सबको कहना चाहूँगा दर्शकों भी, तो क्या आपने चेक नहीं किया कि आरबीआई कहती है कि आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से ही आपको लोन लेना चाहिए, तो क्या आपने चेक नहीं किया था पहले? जी, मैंने वो चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि जब गूगल प्ले स्टोर में है तो अच्छा होगा, मतलब रजिस्टर्ड ही होगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर तो सभी ऐप को अपना मतलब आप सभी ऐप को नहीं डालता अपने प्ले स्टोर में, तो उसी के झांसे में मैं आ गया। जी, मतलब आपने गूगल प्ले स्टोर पे भरोसा किया? हाँ जी, गूगल प्ले स्टोर में मैंने भरोसा किया। कोई ऐसे एपीके होता तो मैं उस पर एंटर ही नहीं करता। जब देख सकते हैं हम लोग, सही में गूगल प्ले स्टोर एक सेफ जगह है, हम लोग विश्वास करते हैं, ताकि गूगल कहती भी है, गूगल की पॉलिसी भी है कि हम जो ऐप बनाते हैं, हम जो ऐप डालते हैं वो सिक्योर होता है। तो ऐसे में सोचिए, इस तरह का ऐप जब सरकार खुद ड्रीम11 जैसी गेमलिंग ऐप को बंद कर सकती है, टिकटॉक जैसी ऐप को बंद कर सकती है, तो इस तरह के ऐप को बंद क्यों नहीं कर सकती है? और जो झांसे में आ गए हैं, और आप देख सकते हैं ये किस तरह से परेशान है। तो आप बताइए कि अभी आपकी मानसिक स्थिति क्या है, मतलब किस प्रकार का दबाव झेल रहे हैं आप? मुझे बहुत तरह से वो लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं अपना, मेरे जितना भी कॉन्टैक्ट मेंबर्स है और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को कॉल आए और मेरे नाम से बोले कि इस आदमी ने, विनय कुमार दास ने आपके नाम से लोन लिया है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और उसको ब्लॉक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और मतलब वो लोग से नहीं तो आप भी फंस सकते हैं वो लोग के झांसा में। पहली बार कब आपको मतलब कि मैसेज आया था लोन लेने के बाद? कल। अच्छा, कल मैसेज आया, कल से बताया जा रहा है कि आपका जो लोन रिपेमेंट डेट है वो कल है, मतलब आज ही पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपको मॉर्फ वीडियो फोटो भेज दिया जाएगा। मतलब कि आपको, मतलब कि अश्लील वीडियो भेज करके आपको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पर? जी, वो अश्लील फ़ोटो वगैरह भेज रहे हैं कि आपको इसमें एडिट करके भेज दिया जाएगा आपके कॉन्टैक्ट को। अच्छा, तो आपने क्या पुलिस में इसकी शिकायत की है? मैं साइबर क्राइम के पोर्टल पे, साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर कंप्लेंट डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन ही कर दूँ। जी जी। तो आप अभी एक पोर्टल के बारे में हम बता रहे थे, थोड़ा बताइए उसके बारे में, ताकि आदमी जागरूक हो जाए। जिस साइबर क्राइम का जो पोर्टल है जो गवर्नमेंट का, जी, उसमें हम 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। उसमें कंप्लेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लेंट हो नहीं रहा जी। तो सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का सुविधा दिया लोगों के लिए जी, कि जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं जी, तो इन ऐप में, इन वेबसाइट में थोड़ा सुधार करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जी जी। तो विनय जी, ये बताइए कि आपने लोन मतलब कि 5-6 दिन पहले लिया था क्या? जी, 6 दिन हुआ। तो आपका कहना है कि 6 दिन पहले आपने लोन लिया, और लिया क्या मतलब अकाउंट में पैसा आपका आ गया? अपने आ गया। और उसके बाद मतलब कि 7 दिन के बाद आपसे दुगना से पैसा मांगा जा रहा है? दुगना पैसा मांगा जा रहा है। और अगर आप उसको नहीं चुकाएंगे तो आपको मतलब कि ब्लैकमेल करके धमकी दिया जा रहा है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इसी जगह पे हमारी माताएं बहनें भी कभी कभी इस प्रकार के फाइनेंशियल कंडीशन में जब वो होती है, फाइनेंशियल मतलब कि आप कैसे आर्थिक तंगी होती है, तो लोग, अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो लोग जो है उसको पैसा की जरूरत पड़ता है। तो सोचिए, अगर कोई लड़की इस तरह का लोन ले ले, या हमारी माताएं बहनें ले ले, तो उसको इस तरह से अगर प्रताड़ित करे तो क्या करेंगी? तो बहुत जगह सुसाइड का केस भी सामने आया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आप लोगों से भी निवेदन है, जनता स्पॉट निवेदन करती है कि ऐसे झांसे में ना आए। देखिए, 2 पैसा नहीं रहेगा, आप किसी दोस्त से मांग लीजिए, लेकिन ऐसे ऐप से सावधान रहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप गूगल प्ले स्टोर को भी सेफ मत समझिए, कई ऐप ऐसे भी हैं जो आपको गुमराह करते हैं। पूरी जानकारी लीजिए। पहली बात है कि लोन तो लेना ही नहीं है आपको, लोन लीजिए मत, लेकिन आपको जरूरत भी है तो आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से ही लोन लीजिए। और जनता स्पॉट भी सरकार से यह अपील करेगी कि कम से कम इन फ्रॉड ऐप, जो नीम ऐप जिस तरह से चल रहे हैं, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जल्द से जल्द हटाए। और मैं झारखंड सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस पर पहल करे। तो विनय जी, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप इन लोन वगैरह जो ऐप्स आता है, जो फ्रॉड ऐप है, इन लोगों के झांसा में ना आए, ना ही इसे डाउनलोड करें। अब डाउनलोड करते ही आप फंस जाइएगा और आपको मतलब आपका ज़िंदगी को नरक कर देगा ये लोग। इसलिए आप अगर इस तरह है, मतलब आरबीआई जो रजिस्टर्ड है उसी को डाउनलोड कीजिए, नहीं तो डाउनलोड ही मत कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर पर भी विश्वास मत कीजिए।
धन्यवाद विनय जी अपना दर्द शेयर करने के लिए। और हम सब आपके साथ, जनता स्पॉट आपके साथ है और चिंता की बात नहीं है। आप जनता आपको देख रही है और सभी आपका सपोर्ट जरूर करेगी। हम लोग मिल करके इस साइबर फ्रॉड के खिलाफ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि हमने बात किया विनय कुमार दास जी से, जो कि एक साइबर ऐप के झांसे में आ चुके थे। और जिस प्रकार उन्होंने बताया, मैं संक्षेप में फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक ऐप था, वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, वो यूट्यूब चला रहे थे, एक पॉपअप आया, उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया गलती से। और क्यूरियोसिटी बस एक होता है, उत्सुकता बस, उन्होंने डालकर देखा कि चलो 30,000 का 32,000 मांग रहा तो मैं करके देखता हूँ। और उन्होंने डाउनलोड कर लिया और उनके अकाउंट में 4,600 रुपये आ गए। उसके बाद 6 दिन के बाद उनसे 8,000 से अधिक रुपये की मांग हो रही है। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है पैसा भैया आपको लेना है तो जितना पैसा है उसको वापस कर देते हैं, परंतु उन्हें अश्लील तस्वीरें भेजकर उनके कॉन्टैक्ट को धमकी दिया जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे नाम से गलत मैसेज मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट को भेजूँगा। तो ये कोई नया नहीं है, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई वुमेन है, लड़की है, मैं खासकर महिला माता बहनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटनाएं घट रही है तो आप चुप मत रहिए। आपके साथ सरकार है और जनता स्पॉट आपके साथ है ही। आप आगे आइए, आप गुप्त तरीके से हमें बताइए, हम आपके बातों को, आपके एड्रेस को, आपके नाम को मैंने गुप्त रखेंगे। और अभी सरकार एक बहुत अच्छा पोर्टल लेकर आई है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाइए, आप एनोनिमसली यानी कि आप अज्ञात रूप से भी अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि विनय जी बता रहे थे। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बन रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट, मैं हूँ आपके साथ शुभम बनर्जी। धन्यवाद।